हेलो एवरीवन, जेड क्लासेस में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए केवल 3 दिन बचे हैं। ऐसे में हर स्टूडेंट चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आए, मगर कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा है। अब उन्हें बहुत ही ज़्यादा टेंशन है कि वो किस तरीके से इन बोर्ड परीक्षाओं में पास हों। यदि आप बोर्ड परीक्षाओं में चाहते हैं कि टॉप करें या ज़्यादा नंबर लाएं, तो उसके लिए देखिए 3 दिन तो हमारे पास बहुत ही कम है। परंतु क्या है, आप पासिंग मार्क्स का नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक स्ट्रेटजी बनानी है इन 3 दिनों के अंदर कि आपको कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो पढ़ने हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो नहीं पढ़ने हैं। तो इसके लिए देखिए आपको करना क्या है। सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप जिस सब्जेक्ट्स की भी तैयारी कर रहे हैं उस सब्जेक्ट्स का एक मॉडल पेपर ले लीजिए आप, या अनसॉल्व ले लीजिए। जो लास्ट ईयर्स के 10 ईयर्स के पेपर होते हैं उनको आप ले लीजिए। उसमें आप चूज करिए वो क्वेश्चंस को जो क्वेश्चंस लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उनका एक सीक्वेंस बनाइए, उनका एक क्रम बनाइए और उनको राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। लिखने के बाद उन क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़िए। उसके बाद उन क्वेश्चंस को आप देखिए जो हर 2 साल के बाद रिपीट हो रहे हैं, उन क्वेश्चंस को लिखिए, उनको याद करिए। इस तरीके से आप जितने भी टॉपिक्स हैं उनको 1 बाय 1 कवर करने की कोशिश करिए। और जिन लोगों का थोड़ा सा भी टॉपिक क्लियर है वो नए टॉपिक्स को कोशिश करिए कि ना पढ़ें, पुराने टॉपिक्स को ही ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें, क्योंकि ये समय जो है हमारे पास रिवीजन का है। केवल हमारे पास 3 ही दिन बचे हुए हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसमें अधिक से अधिक आप रिवीजन करिए, टॉपिक्स की प्रैक्टिस करिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप जितना ज्यादा सॉल्व आउट करेंगे उतना ज्यादा आप जल्दी और तेज स्पीड में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस पे देखिए पूरा बेस होता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं। और जो डायग्राम्स हैं, देखिए बायोलॉजी अगर आपके पास है तो कुछ डायग्राम्स है जिन्हों आपको कवर करना है। साइंस अगर 10th के स्टूडेंट्स हैं तो भी आपको कुछ डायग्राम्स हैं, जो हार्ट वगैरह का डायग्राम है उसको आपको कवर करना है। उसको सही तरीके से आप डायग्राम ड्रॉ करके देखिए और ज्यादा से ज्यादा आप उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करिए जो टॉपिक्स क्या है पिछले साल और उससे पिछले साल या लास्ट ईयर्स लगातार कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। उन सारे के आप एक क्रम में लिख लीजिए जिससे कि आपको वो ध्यान रहे। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा नंबर्स गेन कर सकते हैं। वैसे कोई जादू की ट्रिक नहीं होती है कि आप चाहें तो 1 घंटे में या 1 दिन में या 2 दिन में टॉप कर सकें, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये हो सकता है कि अगर आप मेहनत करते हैं इन 3 दिनों में, जो टॉपिक्स आपके क्लियर नहीं थे वो थोड़े बहुत क्लियर हो सकते हैं। नए टॉपिक्स की ओर मत जाइए। फिर मैं कह रहा हूं आप वो टॉपिक्स को क्लियर करने की कोशिश करिए जो आपके थोड़े बहुत डाउट्स हैं। हो सके तो हमारे चैनल पे विजिट करिए और वहां से जो डाउट्स आपके क्लियर हो सकते हैं उन्हें डाउट करिए। अगर नहीं हो रहे तो हमें कमेंट करिए, मैं आपको फौरन इंस्टेंट उसका जवाब भेजूंगा। कोशिश करूंगा कि आपका जो भी क्वेश्चंस हो वो फौरन ही सॉल्व आउट हो। और नए टॉपिक्स की बात करता हूं, जैसे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिनका न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी कि जो केमिस्ट्री, मैथ या फिर फिजिक्स में है। स्पेशली मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, क्लास 10 तो क्लास 12 के। तो उन स्टूडेंट्स को क्या चाहिए जिनकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़ा सा वीक है, वो न्यूमेरिकल पे इस समय ज्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करें। वो ज्यादा से ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन को अगर कवर करते हैं तो इतना तो हो सकता है कि वो पासिंग मार्क्स अच्छे नंबर ला सकें, ठीक नंबर से पास हो सके। पता लगे कि न्यूमेरिकल के चक्कर में हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को भी गलत कर रहे हैं। और एक तरीका मैं आपको ये बता सकता हूँ कि क्वेश्चंस को जब भी आप सॉल्व आउट करें, जब एग्जाम में आप लिखें उनका आंसर लिखें, तो कोशिश करिए कि उन क्वेश्चंस को आप पहले सॉल्व करिए, उन क्वेश्चंस को आप पहले लिखिए जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। क्योंकि ये कहावत है, आप जानते हो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ऐसे में अगर जो एग्जामिनर के ऊपर पहला इंप्रेशन पड़ता है वो बेस्ट होता है। वहां से आप उसको हेडिंग बनाइए, एक हेडिंग के रूप में आप लिखिए, अंडरलाइन करिए, फिर उसकी लैंग्वेज लिखिए, बढ़िया तरीके से लिखिए, जिससे क्या है कि आपको जो मार्क्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा मिल सकें। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, किसी क्वेश्चन को ऐसा मत करिए कि वहां पर क्वेश्चन को आप छोड़ के आ जाए। देखिए मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण दे रखा है, या कुछ भी आपका एक क्वेश्चन है, वो अगर 2 मार्क्स में है, आप उसमें चाहे 4 पन्ने में आंसर लिखिए या 3 पन्ने में लिखिए, आपको 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो क्यों ना हम एक लिमिट में आंसर्स को लिखें, जिससे क्या है, हम जो हमारे पास समय है वो अगले क्वेश्चंस के लिए हम आराम से उसे अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस का एक चाहिए तो अभी आप 3 दिन है, इन 3 दिन में एक बार आप फिर से मतलब 3 घंटे का समय निकाल के और एक पेपर को सॉल्व आउट करके देखिए। पूरा 3 घंटे का समय लीजिए, एक टाइम स्ट्रेटजी बनाइए, जिससे क्या है आपका जो क्वेश्चंस का टाइमिंग है कि कितने क्वेश्चंस को कितनी देर में सॉल्व आउट करना है, न्यूमेरिकल के लिए कितना टाइम देना है, थ्योरेटिकल के लिए कितना टाइम देना है, ऑब्जेक्टिव के लिए कितना टाइम देना है। इस तरीके से आप एक पैटर्न तैयार करिए और फिर अपनी मेहनत
करिए और एग्ज़ाम में अच्छे से ज़्यादा मार्क्स लेकर आइए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।